इसकी वर्दी किसी ने पहनी है, यहाँ से बाहर तो निकलोगे? तुम्हारे घरों के पास पुलिस होगी, थप्पड़ मारना साले, जा जाके पकड़ के ना मुक्के मारना। आप बहुत कठोर दिल लोग हो, मेरा दिल तो नहीं झेल पाया। मैं नहीं आऊंगी प्रोटेस्ट। ये कैसी प्रोटेस्ट है? लगता है जो पुलिस वाला इस नथुनी मैडम के सामने था उस समय वो थोड़ा नरम दिल का था, नहीं तो वही ठोक बजा देता, बढ़िया से इलाज कर देता। तुम जिस प्रकार से बोल रही हो कि पुलिस को थप्पड़ मारना, इलाज तो कर देता। कि जो लोग आंदोलन में आए थे उन पे केस करेंगे। मैं मोदी को चैलेंज करता हूं, केस करके दिखाते रहे मेरे सामने। आप लोग केस से मत डरना, बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर देंगे, छुड़ा के ले आएंगे आप लोगों को। वे भूतनी के घुंघरू गिरगिट, ये कौन सी शिक्षा दे रहा है स्टूडेंट्स को? तुम जस्टिस दिलाने आए हो या फिर गुंडा बनाने उन लोगों को? छी छी छी। दोस्तों 20 तारीख को जो जंतर मंतर पर हुआ, दिल्ली में हुआ, पुलिस वालों ने बच्चों के साथ जो किया, जो बर्बरता किया, उस पर लोग दुखी हैं, हम भी दुखी हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि जो हुआ गलत हुआ। मगर जो बच्चों के नाम पर जिन गुंडों ने पुलिस वालों को मारा, सरकारी संपत्ति को तोड़ी, उनकी बात तो कोई नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स के आड़ में आर्मी तक को गाली दी गई, पुलिस को गाली दी गई, धमकी दी गई, नेपाल बनाने की बात की गई, बहुत कुछ हुआ, आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, मगर उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मैं पूरे देश के इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरे को अपनी बात का गिल्ट है, मेरे को अपनी बात से बहुत ज्यादा गिल्ट है कि मैंने इंडियन आर्मी को गाली दी। मैंने बीजेपी को गाली दी, मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ जिनको मेरी बातों का बुरा लगा है। मैं पूरे देशवासियों से माफी मांगता हूँ जिनको मेरी बातों का बुरा लगा है। उसमें कल बहुत ज्यादा सिचुएशन बहुत बुरी हुई थी सीजेपी के प्रोटेस्ट में। मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, मेरे से कैसे वो वर्ड्स निकल गए मुझे नहीं पता सच में। मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड करी थी जिसमें वो वीडियो बीच में अपलोड हुई, मेरे को नहीं पता था वो वीडियो अपलोड हुई है। मैंने वीडियो शूट करी, वही बड़ी बहुत गंदी बात है, मतलब गलत बात है, वो नहीं करनी चाहिए। मेरे को आर्मी का नाम भी नहीं लेना चाहिए था। मेरे को अपनी बात का बहुत ज्यादा गिल्ट है। आई एम सॉरी, जिसको मेरी बात का बुरा लगा है हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगता हूँ। नहीं बेटा, बुरा काहे लगेगा किसी को? तूने तो पुलिस को गाली दी, आर्मी को गाली दी, पीएम को ही तो गाली दी, देश को ही तो गाली दी, इसमें बुरा क्या लगेगा? दोस्तों गाली वाली वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन अनुमान लगाइए इसने क्या बोला होगा। टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख लेना जो जो ये लोग किए हैं, क्योंकि कुछ वीडियो यहाँ प्ले करने लायक है भी नहीं। इन गुंडों ने जो किया है, इसने जो किया या ऐसे गुंडे जो किए, वो अपने दूसरे वाले पापा के संस्कार पर किए, केजरी मियाँ के संस्कार पर किए, क्योंकि गुंडा तो वही बना रहा है। लेकिन जब ये घर पहुँचते हैं तब इनके पापा का संस्कार जग जाता है, 4 लठ बजाते हैं पिछवाड़े पर, तब ऐसी वीडियो बनती है कि हमने जो किया, जो गाली दिया, देश को धमकी दी, वो गलत था। क्योंकि इनके माँ बाप को तो पता है कि उन्होंने ऐसा संस्कार इनको नहीं दिया है, ये दूसरे के भड़कावे में ऐसा किए हैं। लेकिन जो किए हैं उसकी सजा जब मिलेगी तब जिंदगी के लोले लग जाएंगे। तब सर मेरे घर वाले इतना ज्यादा बीजेपी के चमचे बने हुए हैं, ये लोग कल मुझे फोन करके बोलते हैं कि तुम ना मुसलमानों का साथ दे रही है, पर हिंदू मुसलमान कहाँ से आगे बताइए। उन लोगों ने मुझे बोल रहे हैं कि तुम उनका साथ दे रहे हो, मुझसे रिश्ता खत्म करना चाहते। मेरे घर वालों ने पूरी तरीके से बीजेपी के चमचे हैं, पूरा बीजेपी वाले हैं। मैं कल आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ वो लोग क्या रिश्ता तोड़ेंगे मुझसे, मैं आज से रिश्ता तोड़ देती हूँ। बहुत बढ़िया मैडम, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे परिवार को सैल्यूट है जो ऐसा डिसीजन लिए। बाकी ये जो मोहतरमा कहानी बता रही है कि हम मुस्लिम का साथ दिए इसलिए हमारे परिवार ने लात मार कर भगाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसको आपने कई बार देखा होगा दिल्ली में इंटरव्यू देते हुए, ये सीजेपी प्रोटेस्ट में ही नहीं, उसके पहले से भी उस गैंग को ज्वाइन कर चुकी थी जहां बोला जाता है मेरा वाला अब्दुल तो ऐसा नहीं है, वो अलग है। अब उसी अलग को परिवार वाले समझते हैं कि नहीं, सारे अब्दुल एक जैसे ही हैं, इसीलिए उन्होंने लात मारकर इसको घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनको पता है कि अभी निकाल देना वो ठीक है, जब ये सूटकेस में आएगी तो थोड़ा दर्द कम होगा। लगता है कि इस्तीफा मिलेगा, रेजिग्नेशन देंगे धर्मेंद्र प्रधान या नहीं? ऑनेस्टली जब तक मोदी है मुझे तो नहीं लगता तब तक मिलेगा। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। मतलब आप प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसी बात बोल रहे हो, मोदी को गोली मार? कुछ हुआ भी है? नहीं, आप जो बोल रहे हो आपको उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है।
मैं तो ले लूंगी। अब ऐसे लोगों का पिछवाड़ा अगर पुलिस तोड़ देती है तो इसमें पुलिस की क्या गलती, सरकार की क्या गलती? भाई सरेआम यहाँ पीएम मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को, पार्टी छोड़िए लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री है, उसको मारने की धमकी दी जा रही, गोली मारने की धमकी दी जा रही है और जिम्मेदारी भी ली जा रही है। अब ये स्टूडेंट हैं कि गुंडे हैं वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन लोगों ने इस प्रोटेस्ट को, इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को पूरे तरीके से एक राजनीतिक मंच, राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है। न्याय होए बाद में देना, पहले इन पर जमकर लठ बजाओ। दिल्ली पुलिस की कई ऐसी वीडियो आई हैं जिसमें महिलाओं के साथ अभद्रता भी की जा रही है, वो गलत है, उसको सब लोग गलत कह रहे हैं, लेकिन ऐसी बदतमीज महिला के साथ क्या होना चाहिए आप लोग खुद बताइए। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि केजरीवाल जी कल आप क्यों नहीं थे प्रदर्शन में। मैं किसी कारण से पंजाब मुझे जाना पड़ा, लेकिन मेरे दोनों बच्चे प्रदर्शन में थे। मेरे दोनों बच्चे 4-5 घंटे तक कदम से कदम मिला के बाकी सभी प्रदर्शनकारियों के साथ चल रहे थे। जहां टीयर गैस के गोले छोड़े गए वहीं मेरे बच्चे मौजूद थे। हमारे सारे लीडर्स वहां मौजूद थे, हमारी पूरी आम आदमी पार्टी, हमारा पूरा परिवार वहां मौजूद था। बस कर गुरु, बस कर, तुम्हारे बारे में लोग जानते हैं, दिल्ली वाले जानते हैं। मत बोल झूठ, सच बता या फिर सच दिखा ही दे। तो पिछले वीडियो में हमने भी पूछा था कि तुम कहाँ थे, तुम पंजाब में थे, वैसे ही यहाँ पूछा जा रहा है कि तुम्हारे बच्चे अगर प्रोटेस्ट में थे, सबसे आगे थे, तो एक आध वीडियो दिखा दो जहाँ उनको पुलिस लठ बजा रही हो, वाटर कैनन का इस्तेमाल उनके ऊपर कर रही हो, दिखा पाओगे? तो सच बोल दे, नहीं दिखा पाओगे। जैसे कॉकरोचों के चारों सरदार प्रोटेस्ट के समय, लाठी खाने के समय भाग लिए थे, वैसे ही तुम अपने फैमिली के साथ पंजाब भाग लिए थे। इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो इनके कहने पर प्रोटेस्ट किए, लाठी खाए, वो अब सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा तूने क्यों किया? तुम और सरोदास क्यों जाके एसी में बैठे थे? लाठी खा रहे थे और तुम यहाँ ज्ञान दे रहे हो। यहाँ माफी मांगो, तुम सबसे पहले माफी मांगो, माफी मांगो। तुम क्यों ऐसी जगह बैठे हो? माफी मांगो। एक सेकंड हमारी बात जाके एसी में बैठा हुआ है। 31 दिन से एसी में जाके क्यों बैठे हुए? भाई लोग, तुमको पहले ही पता होना चाहिए था। तुम लोगों ने शायद केजरी मियाँ को पहले देखा नहीं, उनके बारे में स्टडी नहीं किया। सेम पैटर्न वहाँ भी अप्लाई किया गया था। नीट का जब एग्ज़ाम लीक हुआ था उसके बाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए थे, टीचर के साथ प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन वहाँ आप लोग नहीं गए थे, वहाँ सपोर्ट नहीं किए थे। उन लोगों का प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया था, छोटे लेवल पे था, क्योंकि उनके पास फंडिंग नहीं थी, भोजन नहीं था जैसे यहाँ आ रहा है, तो इसलिए वो प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया था। लेकिन जहाँ राजनीति घुसी हो, पार्टी फंडेड प्रोटेस्ट हो, वहाँ तो भाई लंबा ही चलेगा ना, और ऐसे ही तुम लोगों का कटेगा। ये लोग आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये लोग आप पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि पेपर लीक तो पंजाब में भी हुआ है, फार्मेसी ऑफिसर भर्ती में, वहाँ लोग सड़कों पर हैं, वहाँ पुलिस लाठियाँ भी भांज रही है, लेकिन उसकी बात ये लोग नहीं करेंगे। यहाँ केरला में भी फीस बढ़ोतरी को लेके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ की सरकार वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है, वहाँ के बारे में भी चर्चा नहीं होगा। अगर सच में ये स्टूडेंट की बात कर रहे होते तो वहाँ की भी बात करते, वहाँ की भी करते, और देश में स्टूडेंट के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है सबकी बात होती। और यहाँ पर हम आज यूं ही नहीं खड़े, अभी ये तमाशा तो शुरू हुआ है नरेंद्र मोदी, अभी ये तमाशा शुरू हुआ है, अभी ये खेल शुरू हुआ है, और इस जज्बे का आंदोलन को, इस जज्बे का अंदाजा तुमको अभी नजर आ रहा होगा। ये अभी पिक्चर बाकी है, और इस पिक्चर का जब तुमको अंदाजा होगा तो तुम भी वो बांग्लादेशी की तरह या किसी और मुल्क की तरह असाइलम लेके कहीं और भाग जाओगे। इसका नाम है चौधरी ओवैस। जम्मू कश्मीर
आम आदमी पार्टी का स्पोक्स पर्सन है। ये कह रहा कि हम भारत को नेपाल जैसा बना देंगे। जैसे और देश के प्रधानमंत्री, नेपाल की प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाकर शरण ली हैं, वैसे ही मोदी को भी लेना पड़ेगा। नीट पेपर लीक हुआ था, उसके बाद रीनीट हुआ, दोबारा पेपर हुआ और पेपर में बच्चे अच्छे नंबर से पास भी हुए। आज वो जश्न भी मना रहे हैं। जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीति में फेल्ड लोग हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं जनता के वोट से, वो बांग्लादेश नेपाल बनाने का सपना देख रहे हैं। ये पिंकी और पप्पू एंड कंपनी 21 तारीख को पीएम आवास के बाहर धरना दे रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। फिर बाद में इनको पुलिस उठाकर ले भी गई। ये 21 तारीख को हुआ और पेपर लीक लगभग 2.5 महीने पहले मई में ही हो गया था। लेकिन तब से लेकर अब तक इन लोगों को नहीं पता था कि जनता का आवाज़ उठाना है। लेकिन जैसे ही इन्होंने 20 तारीख का भीड़ देखा, इनको लगा मौका अच्छा है, यहीं शुरू हो जाओ, यहीं बन जाओ सबसे बड़े स्टूडेंट्स के हितैषी। बाकी केरला वल्लम जो हो रहा है वो भाड़ में जाए। इन विपक्षियों की आदत हो गई है कि ये खुद तो कुछ नहीं कर सकते, खुद ये मोदी से नहीं लड़ सकते, इसलिए ये दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। यहाँ कंधा है स्टूडेंट का। अगर इन लोगों को थोड़ा भी टेंशन होता, थोड़ा भी चिंता होता, तो ये लोग जब पेपर लीक हुआ था, ये तभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग सकते थे, यूजीसी पर भी मांग सकते थे। लेकिन वहाँ तो खैर जश्न मना रहे थे, यूजीसी धर्मेंद्र प्रधान ही लेकर आया था, वहाँ ये लोग जश्न मना रहे थे, मौज कर रहे थे। लेकिन मौका मिलते ही शुरू हो गए। सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस कि उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो वो करने हैं। बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। पप्पू जी, स्क्रिप्ट तुम्हारी बहुत पुरानी हो चुकी है, ये कान में बताने वाली। चुनाव हारते हो, इलेक्शन कमीशन के लोग तुम्हारे कान में सब कुछ बता देते हैं। केस कोई हार जाते हो, सुप्रीम कोर्ट वाले सब कुछ तुमको बता देते हैं। यहाँ जो पुलिस तुमको पकड़ कर ले गई, वो तुम्हारे कान में सब कुछ बता दी, लेकिन फिर भी कुछ उखाड़ नहीं पाते। वैसे सरकार चाहे तो जो पुलिस वाले इनको पकड़ कर ले गए थे, जो इनके कान में बताए थे, उनसे पूछताछ कर सकती है। लेकिन ऐसा करेगी नहीं सरकार, क्योंकि पता है उसको कि पप्पू जी झूठ बोल रहे हैं। उन लोगों में मनभेद करने की क्या ज़रूरत है, उन लोगों को परेशान करने की क्या ज़रूरत है। के थ्रू मैं ये भी चेतावनी देना चाह रहा हूँ पुलिस वालों को, जिस पुलिस वाले ने लाठी चलाई और एक्सेस फोर्स का यूज़ किया, सर फोड़े हैं, थप्पड़ बजाए है, लड़कियों को मोलेस्ट किया, छोटी बच्चियों को मारा है, सर फोड़ा है, बाल खींचा है, वो एक पुलिस वाले को चेतावनी है कि हम लोग उनके पास आएंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनका नाम निकालेंगे और उनके खिलाफ FIR फाइल करेंगे और जब टाइम आएगा उनको जेल भी भेजेंगे। आप डेट एंड टाइम नोट कर लो, हमारा वार्निंग है ये उन सब पुलिस वालों को। अगला नंबर तेरा ही है बचवा, पार्टी से बाहर जाने का। विजेता दहिया को पार्टी ने बाहर कर दिया। सेम स्क्रिप्ट केजरीवाल वाली ही है, अन्ना हजारे वाली ही है। जो साथ में थे उस समय आंदोलन में, सब किनारे लग चुके हैं। बचा तो सिर्फ केजरीवाल। लेकिन यहाँ बचेंगे 2 लोग। अगर सक्सेस इनको मिलती है तो 2 लोग बचेंगे, आशुतोष रांका और दीप के, क्योंकि ये दोनों आपके ही पिल्ले हैं। एक पंजाब में शायद प्रवक्ता था और दूसरा तो उसका अपना बच्चा है। बाकी तुम्हारी जहाँ तक बात रही या उसकी जहाँ तक बात रही, तुम दोनों तो पहले जाओगे, क्योंकि जो बकलोली कर रहे हो या कर चुके हो उसका हिसाब तो तुम लोगों को देना ही पड़ेगा। वैसे विजेता को तो लोग बाहर ही पेल दे रहे हैं जहाँ मौका मिल रहा है, तुमको पुलिस पेलेगी। तो मैंने अभिजीत को कहा कि यार तुम तो ये देख रहे हो ना, तो फिर यही था नहीं विजेता पर क्या करें, बहुत वायरल हो रहे हैं। तो इस साइड यार मतलब ऐसे तो जो मतलब तो ऐसे कचौड़ी खा रहा था वो भी चीज वायरल हो रही थी। एंड अभिजीत आई
सो स्ट्रांगली आई डिफेंडेड यू। और इनफैक्ट अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि अभिजीत भी तो ट्रक पे चढ़ गया, उस पे भी मैंने तुझे डिफेंड किया है कि यार ऐसे में अचानक से कॉल आता है और आपको पता चलता है कि जो आपके टीममेट्स हैं उन्होंने आपको बलि का बकरा बना दिया। बाकी दोस्तों लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो स्टूडेंट हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। और स्टूडेंट के भेष में जो लोग गुंडई किए थे, गुंडा बने थे, उनको भी आइडेंटिफाई करो और बढ़िया से तोड़ दो। बाकी सरकार की जहाँ तक बात है, धर्मेंद्र प्रधान की जहाँ तक बात है, तो सरकार को अब पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर यहाँ से सरकार पीछे हटी, क्योंकि पड़ी लकड़ी तो सरकार ने ही लिया है, ये मामला मैं पिछली वीडियो में भी बताया, शुरू में ही रफा दफा हो सकता था, लेकिन इन लोगों ने पड़ी लकड़ी ली है तो उसको निभाना भी, क्योंकि अगर अब पीछे हटे तो फिर हर रोज़ ऐसी नई पार्टी बनेगी, हर रोज़ मुद्दा होगा, हर रोज़ प्रदर्शन होगा, और इसमें देश का विकास नहीं, देश का होगा सत्यानाश। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते, क्या सोचते हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।